अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बशीर एंड आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश विद बशीर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स यूज इन सेंटेंसेस। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब है मुंसिफों का ग्रुप। मुंसिफों का ग्रुप को इंग्लिश में ज्यूरी कहते हैं और ज्यूरी हमारे साथ फोटो स्पीच में नाउन है। अब इस ज्यूरी को अगर हम सेंटेंस में यूज करें, दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू डेली यूज इंग्लिश वर्ड एंड दैट इज अबाउट इज collective noun. Let's get started. English word use in sentences. The first word we have that is ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब इसको हम उर्दू में ज्यूरी भी कह सकते हैं और उर्दू में दूसरा जो हम ग्रुप को कहते हैं दैट इज मुंसिफों का ग्रुप को भी ज्यूरी कहते हैं। और ज्यूरी हमारे साथ फोटो स्पीच में कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी ने इस आदमी को कसूरवार पाया। द ज्यूरी फाउंड द मेन गलती। ज्यूरी ने उस आदमी को कसूरवार पाया। कसूरवार को इंग्लिश में गलती कहते हैं। ज्यूरी को उर्दू में जो है वो मुंसिफों का ग्रुप कहते हैं। द ज्यूरी फाउंड द मेन गलती। ज्यूरी ने उस आदमी को कसूरवार पाया। सेकंड वर्ड वी हैव दैट इज सामीन। सामीन को इंग्लिश में ऑडियंस कहते हैं और ऑडियंस हमारे साथ फोटो स्पीच में कलेक्टिव नाउन है। आज हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब सामीन, लिसनर्स। नाउन है ये हमारे साथ फोटो स्पीच में इसम है। कारकर्दगी के आखिर में सामीन ने तालियां बजाई। कारकर्दगी के आखिर में सामीन ने तालियां बजाई। द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कारकर्दगी है। क्लैप्ड का मतलब है तालियां बजाना या तालियां बजाए। ए क्लैप्ड, द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। कारकर्दगी के आखिर में सामीन ने तालियां बजाई। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। वर्ड वी हैव दैट इज फ्लीट। और फ्लीट का मतलब बेड़ा, मतलब किश्तियों या गाड़ियों का जो ग्रुप होता है दैट वी कॉल फ्लीट। बेड़ा जो बड़ा जहाज होता है, एक किश्ती होता है, तो सो दैट वी आल्सो कॉल फ्लीट। जहाँ पर बहुत सारे ये होते हैं, किश्तियाँ होते हैं। किश्तियाँ या गाड़ियों का जो बड़ा होता है, बेड़ा होता है, दैट वी कॉल फ्लीट इन इंग्लिश। ग्रुप होता है दैट वी कॉल फ्लीट इन इंग्लिश। जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा समंदर में रवाना हुआ। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। बेड़े को इंग्लिश में फ्लीट कहते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड अक्रॉस द सी। जहाज़ों का बेड़ा समंदर में रवाना हुआ। अ फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड अक्रॉस द सी। जहाज़ों का बेड़ा समंदर में रवाना हुआ। और वी हैव दैट इज फेक। और फेक का मतलब जंड है या ग्रुप, जानवरों का जो ग्रुप होता है दैट वी कॉल फेक। फेक को इंग्लिश में उर्दू में ग्रोह कहते हैं, मतलब वो ग्रुप जो जानवरों का ग्रुप होता है दैट वी कॉल फेक। और फेक हमारे साथ फोटो स्पीच में नाउन है। अब इस फेक को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जंगल के करीब भेड़ियों का एक झुंड देखा गया। अ पैक ऑफ वॉल्व्स वाज सीन नियर द फॉरेस्ट। जंगल के करीब, दैट मीन नियर द फॉरेस्ट। जंगल के करीब, नियर द फॉरेस्ट, भेड़ियों का एक झुंड। अ पैक ऑफ वॉल्व्स। जंगल के करीब भेड़ियों का एक झुंड देखा गया। A flock of wolves was seen near the forest. जंगल के करीब भेड़ियों का एक झुंड देखा गया। भेड़ियों का एक झुंड को इंग्लिश में a flock of wolves कहते हैं। फाइव वी हैव दैट इज गठरी या गट्ठा। इसको इंग्लिश में बंडल कहते हैं। गट्टी या गट्टा को इंग्लिश में बंडल कहते हैं और बंडल हमारे साथ फोटो स्पीच में नाउन है। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे दैट इज उसने कपड़ों की गट्टी उठाई। शी कैरिड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स का मतलब है कपड़ों की गट्टी। उसने कपड़ों की गट्टी उठाई। शी कैरिड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। उसने कपड़ों की गट्टी उतारी। गट्टी को इंग्लिश में बंडल कहते हैं। बंडल इन इंग्लिश वी कॉल्ड
बंडल, और बंडल हमारे साथ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब गट्टा या गट्टी है। इसको सेंटेंस में यूज करें तो दैट इज शी कैरीड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। उसने कपड़ों की ये गट्टी उठाई, उसने कपड़ों की गट्टी उठाई, उसने कपड़ों की गट्टी उठाई। She carried a bundle of clothes. Next we have that is set. Set का मतलब मजमूआ, और set हमारे साथ फोटो स्पीच में नाउन है जिसका मतलब उसके पास नायाब डाक टिकटों का एक मजमूआ है। He owns a set of red stamps. उसके पास नायाब डाक टिकटों का एक मजमूआ है। He owns owns का मतलब जो ओनर होता है, जो ओनर जो मालिक होता है, that we call owns। अपना a set of red stamps। उसके पास नायाब डाक टिकटों का एक मजमुआ है। He owns a set of red stamps. He owns a set of red stamps. Next is word we have that is choir or choir। choir इसका मतलब है ताइफा या गाने वालों का ग्रुप। दैट मीन जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं, दैट वी कॉल कॉयर और चॉयर। और जो चॉयर या कॉयर जो हमारे साथ है नाउन है फोटो स्पीच में। कंसर्ट में ताइफे ने खूबसूरत गाना गाया। द choir sang beautifully at the concert। कॉन्सर्ट का मतलब सिनेमा। कॉन्सर्ट में ताइफे ने खूबसूरत गाना गाया, मतलब जो गाने वाला का ग्रुप जो होता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश को कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, और ये हमारे साथ नाउन है। एट वी हैव दैट इज ट्रॉप। और ट्रॉप का मतलब दस्ता या फौजी, मतलब जो फौजी का जो दस्ता होता है, दैट वी कॉल ट्रॉप। ट्रॉप सोल्जर्स दैट वी कॉल ट्रॉप। और ट्रॉप जो है इसका मतलब पौज है, उस को इंग्लिश में यूज़ करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फौजियों का एक दस्ता फ्रेट में मार्च कर रहा था। अ ट्रॉप ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड एंड द फेरेट। फौजियों का एक दस्ता फ्रेट में मार्च कर रहा था। अ ट्रॉप ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड एंड द फेरेट। अ ट्रॉप ऑफ सोल्जर मार्च्ड एंड द फेरेट। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है, दैट इज फौजियों का एक दस्ता फ्रेट में मार्च कर रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव दैट इज फैनल। फैनल या माहरीन का ग्रुप। फैनल या माहरीन का ग्रुप को इंग्लिश में फैनल कहते हैं। और फैनल हमारे साथ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन है, इसम है। अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। फैनल का मतलब माहरीन का ग्रुप होता है। एंड फैनल दरख्वास्त का जायजा लेगा। द फैनल विल रिव्यू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब दरख्वास्त है, और रिव्यू का मतलब जायजा लेना है। रिव्यू का मतलब है अगेन, दोबारा देखना या जायजा लेना को भी इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं। फैनल दरख्वास्त का जायजा लेगा। फैनल दरख्वास्त का जायजा लेगा। द फैनल विल रिव्यू द एप्लीकेशन। और फैनल हमारे साथ पार्ट ऑफ स्पीच में जो है वो कलेक्टिव नाउन है। रिव्यू का मतलब जायजा लेना है, एप्लीकेशन का मतलब दरख्वास्त है, और फैनल जो है वो माहिरीन का जो ग्रुप होता है, दैट वी कॉल फैनल। नेक्स्ट जो वर्ड वी हैव दैट इज गैंग। गैंग का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप होता है अक्सर मनफी मतलब में। गैंग का मतलब जो है वो इनफॉर्मल में हम यूज़ करते हैं, सो दैट वी कॉल गैंग। गैंग का मतलब है ग्रोह। अक्सर मनफी मतलब में इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और गैंग की अगर पार्ट ऑफ स्पीच में हम बात करें, सो गैंग इज नाउन। नाउन अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब हम बात करते हैं गैंग को सेंटेंस में यूज करेंगे, दैट इज ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मतलब ये गैंग जो वर्ड है ये हम ऑफन यूज करते हैं किस चीज के लिए, जो कि इलीगल के लिए, इनफॉर्मल के लिए, बेइज्जत के लिए। ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। द गैंग वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द गैंग वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज द गैंग वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अरेस्टेड का मतलब है गिरफ्तार कर लिया। ये फर्स्ट फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। द गैंग वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस।